सूरज मंडल, आई एम कोटिंग व्हाट संजय राउत सेड, व्हाट इमरान मसूद सेड, योर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो सेड हमारा दोस्त था ईरान, मौत के ऊपर दो शब्द भी ना बोल सके। किस कदर डरे हुए हैं हम लोग अमेरिका से, ऐसा डरा हुआ प्रधानमंत्री देश को मिला है, ये कहना है उनका। सब लोग आप बोल रहे हैं कि हमें हमारा ईरान दोस्त था। मैंने थोड़ा इतिहास निकाला, मैं इतिहास निकालता हूं। आपकी सरकार रही, ईरान ने बड़ा साथ दिया होगा आपका। 1965 और 71 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध, ईरान ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, हथियार, लॉजिस्टिक और पॉलिटिकल सपोर्ट दिया, भारत के एक्शन को एग्रेशन बताया, आक्रामक बताया। 80 के दशक में कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया। 2008 के मुंबई हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, तब आपकी सरकार थी और आपकी सरकार ने बवाल काटा था। और आज आप कह रहे हैं हमें अपने उस दोस्त के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए इजराइल, जिसने हमारा हर बुरे वक्त में साथ दिया, और हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। मैंने सारी चीजें आपकी सरकार की कोट करी हैं, आपके दौर की। देखिए, आप भूल गए कि बिल्कुल जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को पेट्रोल के लिए जब मिलना पड़ा था ईरान में से, तब क्या हुआ था। लेकिन चलिए पहले हम बताते हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है, और संविधान का आर्टिकल 51 बहुत ही निष्पक्ष और सही ढंग से इसकी विश्लेषण करता है कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनने चाहिए। हमने ये कहा कि जो एक मिलिट्री द्वारा टारगेटेड हत्या की गई है, उस हत्या की निंदा करनी चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ के आप जाएं, लेकिन कम से कम जिसकी मृत्यु, जिसके अभी तुरंत आपने बताया कि उनकी पत्नी की भी मृत्यु हुई है, कई बच्चे मारे गए, तो कम से कम एक शोक संदेश तो देने की हैसियत और हिम्मत तो भारत की है, वो भी नहीं दिख रही थी। उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से तमाम अमेरिकी जो दबाव के अंतर्गत पहले हमने जो चाहबार पोर्ट है उसको छोड़ा, उसके बाद जो है आप तुरंत बता रहे थे कि इजराइल के संसद में विपक्ष जो है वो नहीं का क्या हुआ। अभी जब प्रधानमंत्री गए, विपक्ष ने वहां वॉकआउट किया। इतना बड़ा अपमान किसी भी देश के प्रधानमंत्री का कभी नहीं हुआ होगा। और वहां गलत जानकारी दे रहे, विपक्ष ने वॉकआउट नहीं किया, और वहां से नेतन्याहू के लिए विपक्ष ने वॉकआउट किया, और मोदी सुन के लिया लिए वो वापस आ गए। आप वाजपेयी जी का वो भाषण को सुनाइए। जवाब सुन लेते हैं प्रदीप भंडारी। प्रदीप भंडारी, इजराइल के बारे में प्रदीप भंडारी, लेट प्रदीप भंडारी मेक हिज पॉइंट। मिस्टर भंडारी। अमीश भाई, नहीं, आप मेरा पॉइंट तो सुनेंगे इस वक्त दिल जो है वो जाग रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 2005, 2006 और 2009 में इनकी जब सरकार थी तो क्यों जाकर इन्होंने IAEA के अंदर ईरान के खिलाफ वोट किया? क्या अगर ऐसी बात है तो जरा जवाब दे दो। और आप जरा ऑयल की बात मत करो, ये रहा तुम्हारी स्थिति। ये तो पाकिस्तान के थ्रू हमारी ऑयल की पाइपलाइन लाना चाहते थे। 2008 में कांग्रेसियों की ऐसी स्थिति थी कि वो चाह रहे थे भारत की पूरी ऑयल की रिफाइनरी कांग्रेस से, ये पाकिस्तान पे डिपेंडेंट रहे, इतने बड़े देशद्रोही थे। और ये विवेक श्रीवास्तव की दिक्कत में मुसलमान नहीं है, इनकी दिक्कत है कि पीछे से चीन को जीत रहा है। दिक्कत है विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, शांत रहिए, आपको मैं सुनूंगा। विवेक भाई की दिक्कत यह है कि चीन क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, इनका दिल चीन के लिए जगता है। सीरिया, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतार, जॉर्डन, बहरीन, ये इनको। अमीश भाई, विवेक जी ने बोला कि भाई ये रमजान के समय पे हुआ है, तो विवेक भाई से पूछता हूं, सीरिया, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतार, जॉर्डन, बहरीन, क्या आज आप कहते हैं कि ये गैर मुसलमान देश है? आपकी असली चिड़ ये है कि मैं वर्ड ऑर्डर पे भी आऊंगा, इसको बिल्कुल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बिल्कुल ना उलझाए। सूरज मंडल, ओके प्रोफेसर सूरज मंडल फ्रॉम कांग्रेस, ओके मिस्टर भंडारी होल्ड ऑन। प्रोफेसर सूरज मंडल, मेक योर पॉइंट, 40 सेकंड्स। हाँ जी, मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि भारत एक हमेशा से पूरे विश्व में शांति चाहा है, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री इजराइल गए वो किस आधार पे गए और उन्होंने क्या वहां से प्राप्त किया? क्या उनकी इंटेलिजेंस सवाल तो ये कमजोर भी है कि नेतन्याहू से क्या बातचीत थी कि उनको मिस्टर भंडारी होल्ड ऑन, मैं आपको होने वाला है? वो एक तगमा लेने के लिए वहां गए थे, और उस तगमे से क्या मिला है पूरे भारत को? हम देख रहे हैं कि पूरे भारत की प्रतिष्ठा इसमें दांव पर लगी हुई है। कैसे भारत दांव पर लगी? भारत अग्रेसर नहीं है, भारत पर अटैक नहीं हुआ है, भारत की प्रतिष्ठा कैसे दांव पे लग गई है? जरा समझाइए मिस्टर मंडल, भारत की प्रतिष्ठा कैसे दांव पे लग गई?
कि आप, मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि आप एक शब्द अपनी ओर से नहीं, आप उठा के देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल जवाब अफेयर्स देना क्या बोल रहा चाहूंगा। है। एक ऐसी 3 लाइन का स्टेटमेंट है, उन्होंने ओके ये ओके भी नहीं मिस्टर कहा भंडारी कि भंडारी उन्होंने प्रदीप भंडारी लेट मिस्टर भंडारी रिस्पॉन्ड। ओके प्रदीप। अमीश भाई मैं इनसे जानना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, जरा इनका एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दिखा दीजिए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ओपन चैलेंज है। हमने एमईए ने तो स्टेटमेंट दिया कि कंट्री शुड रिस्पेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। आप बराबर गलत जानकारी रखते हैं। बढ़कर कोई नहीं किस बोल सकता कॉन्फ्लिक्ट की है। चाहते हैं भैया आप ज्यादा मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपको स्पेसिफिक एक सेकंड प्रोफेसर मंडल शांति, आप आपके टर्न पे नहीं बोले हो। आप गलत बात बोल रहे हैं। कोई मैं गलत आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं चैलेंज करता माफी हूं मांगूंगा कि अगर मैं गलत आपसे बोल रहा हूं। वाजपेयी जी का एक ऑडियो डाउन। ओके प्रदीप भंडारी 30 सेकंड में क्यों? वाजपेयी जी का ही वीडियो चला दीजिए। अरे भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, हर सिचुएशन के हिसाब से हमारे राष्ट्रीय हित बदलते हैं। हमारे लिए हमारा राष्ट्रीय हित आगे है। मैं पूछता हूं अमीश भाई, आपका नंबर 1 शो है 7 बजे का, हमारा राष्ट्रीय हित इसमें है कि हम कॉन्फ्लिक्ट में उलझे नहीं और आगे इकोनॉमिकली ग्रो करें और भारत की और भारतीय की जान का कान रखें कि हमारा क्या हम लड़ाई में घुस जाए? कि हम कॉन्फ्लिक्ट में उलझे और हमारा जाके वहां पे नुकसान हो। बिल्कुल स्टेटमेंट है हमारा। नहीं विवेक एक सेकंड। विवेक आप मिस्टर भंडारी, सूरज मंडल ऑडियो डाउन करो। मैं विवेक ऑन स्क्रीन। विवेक आप क्या चाहते हैं कि हम इस जंग में घुस जाएं? हमारी ये जंग नहीं है। हम पहले कैसे इस जंगों में घुसे हैं? पहले भी इराक और यूएस के बीच में जंग हुई, पहले भी कुवैत और इराक के बीच में जंग हुई। हम घुस गए क्या उस जंग के अंदर? अब आप सुनिए सर, मेवाड़ का एक राज्य था जिसके राजा थे महाराणा प्रताप। अच्छा। और महाराणा प्रताप के लिए बड़ा आसान था कि वो कॉम्प्रोमाइज करते महाबली अकबर के साथ और लाइफ को एंजॉय करते, कूटनीति जिसको हम कह रहे हैं आज। लेकिन उन्होंने कहा कि नो, मेरे हिसाब से कैरेक्टर इसमें है कि मैं अधीनता नहीं स्वीकार करूंगा और मैं युद्ध करूंगा, चाहे हार हो या जीत, मृत्यु हो या जीवन। कहां है वो आदर्श आज भारत का? एक सेकेंड, अभी आज आप भारत के आदर्श को राम, महाराणा प्रताप, पता नहीं किन किन राष्ट्रवादी प्रदीप भंडारी राष्ट्रवाद सुना दिया। बेवकूफी में राष्ट्रवाद नहीं है। बेवकूफी में राष्ट्रवाद नहीं है। ये बेवकूफी आप चाहते हैं भारत आग में जलता है। कहते हैं सर, यू आर कॉम्प्रोमाइज। ये तो कोई नहीं कह रहा। यू आर नथिंग। आप अमेरिका के मोहरे बन गए हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अपने तरीके से होती रहेगी, लेकिन आपको लगता है भारत को इस जंग में कूदना चाहिए? बिल्कुल ये आपका विचार हो सकता है, फराज भाई का नहीं है। एक सेकंड फराज भाई, आपका विचार है कि भारत को इस जंग में कूदना चाहिए? एक सेकंड प्रदीप भंडारी, आई गिव यू अ फेयर चांस मिस्टर भंडारी, होल्ड ऑन। ओके फराज भाई, क्या भारत को इस जंग में कूदना चाहिए? भारत का कोई मतलब नहीं है इस जंग में कूदने का। बिल्कुल नहीं कूदना चाहिए। गुड। जंग में बिल्कुल नहीं कूदना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को इजराइल में जा करके यह भी नहीं कहना चाहिए कि हम हर तरीके से इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। हमको वो भूमिका निभानी चाहिए कि वाकई में हम विश्व गुरु कहलवाएं। अमीर जी, अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई, आपने मिस कर दी। आपके इतने बड़े शो पर एक साहब ये कह करके निकल गए कि थोड़ा बहुत यहूदियों ने अगर मार भी दिया तो क्या हो गया, और आपने उस पर ऑब्जेक्ट भी नहीं किया। क्या आप इसको इंडोर्स करते हैं कि आपके इतने बड़े शो पर यह कहा जाए कि कुछ लोगों को मार दिया तो क्या हुआ? क्या मतलब किलिंग को जस्टिफाई किया जाएगा? किलिंग को किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किसी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन रमजान तो पूरे दुनिया में चल रहा है ना। रमजान कोई अकेला ईरान में तो चल नहीं रहा था, यूएई में भी रमजान है, रमजान का पाक महीना है, सऊदी में भी है। मतलब यहां कहा जा रहा है कि सऊदी अरब कॉम्प्रोमाइज्ड कंट्री है, यहां कहा जा रहा है यूएई कॉम्प्रोमाइज्ड कंट्री है। सब अमेरिका के पिट्ठू हैं और सब अमीर जी, अरे अपनी तरक्की को कोई देखेगा ना? कॉम्प्रोमाइज कंट्री है तो लेफ्ट की तरफ बर्बाद हो जाए। सऊदी अरब कॉम्प्रोमाइज कंट्री है। कोई स्टैंड नहीं। अमीर जी, सऊदी अरब कॉम्प्रोमाइज कंट्री है। क्योंकि एक जगह फराज कुछ कह रहे हैं। जी फराज बोलिए फराज। अमीर जी, सऊदी अरब कॉम्प्रोमाइज्ड है आज की तारीख में अमेरिका के हाथ। Yes. मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। क्या करें? मतलब दूसरी आप बात लोग सुनिए, क्या विचार क्या कर रहे हैं? सर, सऊदी अरब बर्बाद हो जाए, मतलब यूएई बर्बाद हो जाए और अपना हाल अफगानिस्तान टाइप कर ले, ऐसा थोड़ी होता है। मुझे जवाब तो देने दीजिए सर। मैं बिल्कुल दे रहा हूं। मैं आरजू का जवाब देने दीजिए। एक सेकंड का गुलामी करे। एक सेकंड देखिए, आज के युग में आरजू, इकोनॉमी जिसकी मजबूत होगी, पलड़ा उसका उतना भारी होगा।
पलड़ा उसका उतना भारी होगा। सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा आज के युग के अंदर। अगर आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो सब आप पर दबाव बना सकते हैं, और अगर आप सेल्फ सफिशिएंट है, आपको अब बात अपनी मजबूती से फिर आप रख सकते हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है। तो सऊदी अरब ने क्या गलती करी अगर वो सेल्फ सफिशिएंट बनने का प्रयास कर रहा है और वो अपनी इकोनॉमी को ठीक रखना चाहता है? यूएई की क्या गलती है इसके अंदर? देखें, जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, कतर, कुवैत, हो सकता है मेरी बात बहुत से लोगों को यहाँ अच्छी ना लगे, लेकिन ये सबके सब अमेरिका के आगे गुलाम बने हुए हैं। ये तो बहुत पावरफुल लोग हैं, इनके पास तो पैसा भी है, इनको तो कोई वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या कहीं और नहीं जाना पाकिस्तान की तरह, लेकिन फिर भी ये उनके गुलाम हैं। और अगर अमेरिका जो इशारा करता है, ये गल्फ कंट्रीज अनफॉर्चुनेटली वही करती हैं। इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं समझती कि ये कोई इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। नहीं, कोई या नहीं कह ये रहा, किसी लेकिन वजह से लेकिन बताइए ना, मजबूत हैं। पर ये एक बताइए ना, सऊदी तो खुद ही फोन कर रहा था बार बार ट्रंप को कि आइए, आप आइए, अटैक करिए, ईरान पे अटैक करिए। इट वाज नॉट ट्रम्प डिसीजन, ये सऊदी चाह रहा था, यानी सऊदी ने तो ट्रंप पे दबाव सऊदी बना इतना, लिया। सर सऊदी इतने स्ट्रांग कब से हो गए कि वो डोनाल्ड ट्रंप को फोन करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप मान जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो सऊदीज की बात को सुनेंगे या किसी और की बात को सुनेंगे, सिवाय इजराइल के। शायद ही कोई इतना पावरफुल है जो अमेरिका से कोई काम करवा सकता है। ओके, प्रदीप भंडारी। अमीश भाई, आपके शो पे कितना बड़ा षड्यंत्र एक्सपोज हुआ। विवेक श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी और पाकिस्तान, तीनों को गल्फ की कंट्रीज से इसीलिए नफरत है कि वहां पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है मुसलमान की। ये तो पाकिस्तान को अपना मॉडल बना रहे हैं। मतलब अगर कोई कंट्री जहां पे मुसलमानों की पर कैपिटा इनकम बढ़े, उनको रिचनेस मिले, उनकी आर्थिक समृद्धि हो, वो अपने राष्ट्रीय हित के साथ में आगे बढ़े, तो इनको इसी बात से नफरत है कि अरे वो कैसे आगे बढ़ गया। इनकी राजनीति यही है कि मुसलमान को आर्थिक रूप से पीछे रखो, यहाँ पे हमेशा मुसलमान को पीड़ित दिखाओ और उसके नाम पे राजनीति करो। आप देखिए, आपके शो पे सप्पा भी वही बोल रही है, पाकिस्तान से आई हुई पत्रकार भी वही बोल रही है। 2004 से 14 के बीच में 20 seconds respond to this. कौन सी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में कांग्रेस खुद घुसी? ओके, फराज भाई, मतलब आप मुसलमानों की तरक्की के खिलाफ है फराज भाई। सऊदी के मुसलमान मुसलमान नहीं है, दुबई के मुसलमान मुसलमान नहीं है, कतर के मुसलमान नहीं है। आपको भूखे नंगे ही मुसलमान चाहिए अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरह। अच्छे कपड़े वाले भी देख लिया करिए। पहली बात तो आप अपना डेटा क्लियर कर लीजिए कि यूएई में जो 30% इंडियन पॉपुलेशन है उसमें ज्यादा हमारे हिंदू भाई हैं। तो ये मुसलमान हर जगह ना ले आया करिए। दूसरी बात अमीश जी, मैं आपको बताऊं, जो कॉम्प्रोमाइज वाली बात थी, होता क्या है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कहेंगे मोदी जी से कि भैया कॉटन में पे ड्यूटी आप 0 कर दीजिए, चलिए तो मैं इस मोदी जी विषय पर कहेंगे, आऊंगा। "यस सर", ईरान और को गुजरात परमाणु में- बम बनाने से रोकना हमारा मकसद था। अमेरिका ने इस बात को बोला है अभी कुछ देर पहले। मैं रुक करता हूं आरजू काज़मी का। आरजू काज़मी, अब ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया है। अगर मैं इसको भारतीय भाषा में बोलूं तो रायता बहुत फैल गया है और ये समेटता हुआ नहीं दिख रहा। हाउ डू यू सी इट? देखिए, अभी तो बहुत जल्दी मुझे नहीं लग रहा कि ये सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। ट्रम्प ने खुद भी कहा है कि 4 वीक्स तक ये लड़ाई चल सकती है। तो 4 वीक्स तो क्या, अगर 2 वीक्स भी ये चल गई तो यकीनन गल्फ कंट्रीज का और ऐसी कंट्रीज का जिनकी इकोनॉमी ज़्यादा है या जो अच्छी तरीके से अपने आप को चला रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा नुकसान होगा। हमारे पास पहले ही कुछ नहीं है, तो हमने खोना क्या है? हमारे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। तो हमारी जैसी कंट्रीज को इतना फर्क नहीं पड़ेगा जो कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के सहारे चल रही है। लेकिन जिन कंपनीज का या जिन कंट्रीज के बिजनेसेस चल रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज आज कई कंट्रीज की क्रैश हुई है, तो डेफिनेटली उनको बहुत नुकसान होगा। और इसके लिए इन लोगों को ट्रंप को और जो इजरायली गवर्नमेंट है उसको रोकना चाहिए, चाहे वो मोदी जी बात करें या कोई भी बात करे, जिसकी बात भी सुनी जाए। तो मेरे ख्याल है लड़ाई रुकवाने में तो बिल्कुल हमें ईगो नहीं दिखानी आप कह रहे हैं चाहिए। कि इस जंग से पाकिस्तान को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, देखिए, महंगाई हो जाएगी, उससे ज्यादा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हमारा तो इतना ना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चल रहा है, ना ही हमारी इकोनॉमी को इतना ज्यादा कहीं काम कर रहे हैं हम लोग कि जिसे हम ये कहेंगे हमारा बिजनेस रुक जाएगा, हमारी तो चीजें आपके बिकना पास बंद हो जाएंगी। एक बारी 2 विंडो में दिखाइए। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो है आपके पास बहुत बढ़िया वाला, आप समझ ही रही होंगी मैं किसकी बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपोर्ट करते हैं जो टेररिज्म। अब देखिए, आप इधर बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो टेररिज्म एक अलग टॉपिक है, टेररिज्म एक अलग इशू है। पाकिस्तान अभी कह रहा है कि जी हम खुद भी फेस कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है हम इन्हें सपोर्ट करते रहे। अब जिन लोगों को सपोर्ट करते रहे, अब जब वो आके हमारे ही सर के ऊपर
फटना शुरू हो गए तो अब हमें लग रहा है कि वो टेररिस्ट हैं, तो ये चीज चलिए, तो पॉलिसी अपनी देखनी पड़ेगी। आप अपना ध्यान रखिएगा, आप अपना ध्यान रखिए। आप ऐसे मुल्क में रह रही है, वी विश ऑल द बेस्ट टू यू। और निश्चित तौर पर भारत मजबूत हाथों में है और भारत को पता है कि भारत को क्या करना है कम वॉट में।